आपका चेहरा एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस पार्टी से कई दशक से बेहद करीबी से जुड़ा हुआ है, खासतौर से गांधी परिवार से। 46 साल की इतनी लंबी पारी के बाद आज सुबह आपने क्यों ये तय किया कि अब हो गया बहुत, अब कांग्रेस छोड़ने का वक्त आ गया है? राहुल, पहली बात तो ये है कि मैंने यकायक इस्तीफा नहीं दिया। बहुत सोच विचार करके इस्तीफा दिया, भरे मन से इस्तीफा दिया, मगर स्थिति ऐसी बन गई थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि अपने आत्म सम्मान के साथ मैं इस पार्टी में अब और रहना संभव नहीं समझ रहा था। नहीं तो क्या हुआ? क्या आप हमें थोड़ा तफसील से समझाएंगे? आप कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पे असर पड़ रहा था, क्या वजह रही? देखिए, किसी एक कारण से मैं आहत नहीं हूँ। बहुत देर से, लंबे समय से कुछ इस तरह की परिस्थितियां रहीं कि मैंने अपने आप को असहज महसूस किया, अनदेखा महसूस किया, और मैंने समझा कि अब पार्टी में हम योगदान उस तरह का नहीं दे सकते जिस तरह का हम देना चाहते हैं। और अगर देश और समाज की सेवा पार्टी में रहकर नहीं की जा सकती तो अपने आप को पार्टी पर इम्पोज करना बेहतर मैंने नहीं समझा। इसलिए सार्वजनिक जीवन और सियासत की मर्यादाओं को सामने रखते हुए मैंने ये कदम उठाया। एक कट गया है। हमने देखा इससे पहले आरपीएन सिंह हो या फिर जितिन प्रसाद हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये सारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्या आप भी अश्विनी जी बीजेपी जाने के बारे में सोच रहे हैं? आप अपने आगे के राजनीतिक करियर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कोई फैसला अभी नहीं लिया है। मैंने कोई बीजेपी जाने की ना तो बात कही है, ना बात करी है, ना ही किसी बीजेपी नेता के साथ कोई मेरा फॉर्मल संपर्क हुआ है। मैं आगे क्या करता हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ या नहीं करता, इसका फैसला मैं आने वाले कुछ दिनों में करूँगा। पर सियासत और सार्वजनिक जीवन को मैं त्याग नहीं रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। बेसिकली ये बता रहे हैं कि ऑप्शंस आर ओपन, कि अभी आपने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया लेकिन कुछ रूल आउट भी नहीं कर रहे, और आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत बनती है और क्या दरवाजा खुलता है। नहीं, मेरी चिट्ठी में अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ संकेत है कि मेरी विचारधारा क्या है और आगे की रणनीति क्या होगी। मगर मैं किसी भी पार्टी को अछूत नहीं मानता और ये भी नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति विशेष को देश में हर कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। सही बात बोल रहे हैं आप। कह रहे हैं कि बीजेपी अछूत नहीं और प्रधानमंत्री मोदी को देश की हर कमी के लिए जिम्मेदार ठहराना ये भी ठीक नहीं। अगर मैं इन चीज़ों को जोड़ूं तो क्या ये मतलब निकाला जाए अश्विनी कुमार जी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाया जा रहा था, जहां पे हर चीज़ पे प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया जा रहा था, खासतौर से राहुल गांधी द्वारा और उनके जो नज़दीकी लोग थे उनके द्वारा, और बीजेपी को एक तरीके से अछूत पेश करने की कोशिश की जा रही थी, क्या इस तरह की जो कांग्रेस की रणनीतियां थी, जो फैसले थे, उससे आप नाराज थे, नाखुश थे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल इसी इशू के ऊपर मेरा कोई मेजर डिफरेंस था। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, कोई नई बात नहीं है, कि विचारों और मुद्दों की लड़ाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत कटाक्ष भरी लड़ाई लोकतांत्रिक मर्यादा को आगे नहीं बढ़ाती है, ये मेरा मानना है और ये मैं सभी नेताओं के लिए कहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने कभी किसी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया, ना ही मैं आगे करना चाहूँगा। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया है, ना ही इसका ये मतलब है कि मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस करूँगा कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूरी मैं अपने आप को समझूं। मगर अगर मैंने ऐसा समझा तो सारे विकल्प खुले हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ऐसा विकल्प है जो मेरे लिए बंद है।